आइए आज आपको बताते हैं कल्प वृक्ष के बारे में। कल्प वृक्ष की क्या है विशेषता? यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि समुद्र मंथन से निकला कल्प वृक्ष है। जी हाँ, वेद पुराणों के अनुसार कल्प वृक्ष एक पौराणिक वृक्ष है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छाओं को पूरा करता है, और इसे कल्पतरु, पराजिता या स्वर्गीय वृक्ष भी कहते हैं। इसके फल, पत्ते और जड़ों में औषधीय गुण होते हैं, और यह भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। भारत में अनेक स्थानों पर इसके वृक्ष पाए जाते हैं और इसके विभिन्न रूपों में पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक रत्न कल्प वृक्ष भी था, जिसे इंद्र को दिया गया था। आपको बता दें, यह वृक्ष जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कल्प वृक्ष जनपद मैनपुरी के बालाजी ग्लोबल एकेडमी विद्यालय के परिसर में लगा हुआ है। इस वृक्ष को कुछ साल पहले विद्यालय के प्रबंधक सुरेश चंद्र दुबे ने कोलकाता से मंगाकर एक कार्यक्रम में लगाया था। आपको बता दें, विद्यालय परिसर में एक भगवान बालाजी का और एक शिव जी का बहुत ही भव्य मंदिर भी बना हुआ है। उनका कहना है, यह वृक्ष बहुत ही शुभ वृक्ष है। स्वर्ग लोक का यह वृक्ष हमारे विद्यालय में होना बहुत ही शुभ बात है। यह वृक्ष शायद ही जनपद में कहीं और हो, ऐसा माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे सदैव हनुमान जी का वास होता है। इस वृक्ष के नीचे पूजा पाठ या कोई भी मंत्र सिद्ध करना बहुत ही शुभ होता है। और उन्होंने आगे इस वृक्ष के बारे में क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वृक्ष के, ये वृक्ष क्या, ये तो आप इस तरह समझिए, इसके नीचे बैठ के, इसकी छाया में बैठ के जो भक्त, जो साधक एकाग्र चित्त होकर के और आराधना करते हैं, निश्चय रूप से उनकी आराधना सफल होती है, ऐसा हमारे प्राणों में कहा गया है। और हमारे प्राणों में ये भी कहा गया है कि इसमें हनुमान जी का वास है। इसके संदर्भ में एक श्लोक मुझे याद आता है, आंजने मत पाटलालनम कांचनादिक मणि विग्रहम पारिजातर मूल वासम भाव्याम परिमान नंदनम। हमारे अंजनी सोत, जिनका स्वर्ण के समान शरीर का रंग है, ऐसे हमारे हनुमान जी इस पारिजात वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। तो इस तरह से ये वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ और फिर ये पृथ्वी पर आया विश्व कल्याण के लिए। बोलो पारिजात भगवान की जय। सर, ये जनपद में बहुत ही कम देखे जाते हैं। जनपद क्या, बहुत कम। आपको कहाँ से मिला ये मैं एक बार लखनऊ आता जाता रहता हूँ, तो मैं एक बार लखनऊ के पास मलियाबाद एक जगह है, मलियाबाद में नर्सरी, बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी है, शायद यूपी में इतनी नर्सरी बहुत कम जगह होगी। तो वहाँ के एक माली से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमको पारिजात वृक्ष के बारे में जब मैंने सुना तो मेरे मन में ये भावना हुई कि अपने विद्यालय में, श्री बालाजी सरकार के नाम से हमारा विद्यालय है, श्री बालाजी ग्लोबल एकेडमी के नाम से विद्यालय है, तो इस विद्यालय में ऐसा वृक्ष जिसमें स्वयं हनुमान जी निवास करते हैं, क्यों न उसको यहाँ लगाया जाए। तो मैंने वहाँ माली से प्रार्थना की, तो फिर उस व्यक्ति ने, मैं उसका कभी एहसान भी नहीं भूलूंगा, और उसकी बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है वो, तो उन्होंने हमको ये कलकत्ता से मंगवा करके दिया। और जब यहाँ इसको रोपित किया गया, और बड़ा सौभाग्य ये भी रहा कि हमारे विद्यालय में 14 अगस्त को कार्यक्रम था, करीब 5 ईयर्स एगो, तो उसमें फैमिली न्यायालय के न्यायाधीश पूरे जिले के माननीय अमित मिश्रा जी, वो आए हुए थे। उनके द्वारा इस वृक्ष को मैंने और उन्होंने 7 साल लगाया, और आज ये वृक्ष, मुझे इसको प्रतिदिन मैं आके इसको बड़ी श्रद्धा से इनके दर्शन करता हूँ, और इतनी मुझे खुशी होती है। लगाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि ये वृक्ष लगेगा कि नहीं लगा। जिस दिन लगाया उसी दिन से निरंतर अपने आकार को बढ़ाता हुआ, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये वृक्ष सबको यहाँ पॉजिटिव एनर्जी देता है, और बहुत ही अच्छा लगता है वृक्ष को देखकर। बहुत कम, आपके उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जगह ये वृक्ष होंगे, पारिजात वृक्ष बहुत ही कम मिलता है। इसी वृक्ष का अभी रूप, जब ये हमारे यहाँ श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ बनने का, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने, आप इसको सर्च करके देखिएगा, तो राम मंदिर परिसर में इस वृक्ष को लगाया है, पारिजात वृक्ष को भी, तो वहाँ राम मंदिर में भी लगाया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस वृक्ष की एक बड़ी पौराणिक कथा है, और ये विश्व कल्याण के लिए ऐसा मानते हैं कि जो इसके नीचे बैठ के आराधना करते हैं, उनकी आराधना निश्चित रूप से सफल होती है।